रिक्वायरमेंट नंबर ए है कैलकुलेट द एफ ओ एच इंकर्ड इन मई। ये हमने एफ ओ एच निकाले हैं कि मई में हमने जो जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं ना उन सबको देख के। सबसे पहले हमने इनडायरेक्ट लेबर लिखा है, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस है ना इनको हमने देखना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। ये रॉ मटेरियल परचेज्ड हैं, ये उधर जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में। उसके बाद सप्लाईज परचेज्ड हैं, ये आएंगे इसमें ही, लेकिन नीचे जाके हम इसका अमल करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका भी इधर अमल नहीं होगा। इसका अमल कब होगा, जब हम एंडिंग बैलेंस निकाल रहे होंगे फिनिश गुड्स का। तो इन तीनों को चारों को छोड़ के इनडायरेक्ट लेबर आ गया हमारे पास 22,000, वो हमने 22,000 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा है, फैक्ट्री हीट एंड लाइट। ये सीक्वेंस वाइज आ जाएगा, फैक्ट्री हीट लाइट एंड पावर 11,220 ये ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास है फैक्ट्री रेंट, ये हमने 18,500 ऐड कर देना। फैक्ट्री इंश्योरेंस है क्योंकि फैक्ट्री पे लग रहे हैं ना, वो 2,000 हमने ऐड कर दिया। ये सेल्स कमीशन जैसा कि मैंने बताया कि सेल्स पे लगा है, तो इसलिए हम इसको इधर ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद क्या चीज़ है, एडमिन एक्सपेंस। ये भी जब वो काम मैनेज कर रहा है उसमें लगे हैं, तो इस वजह से इसको हम इधर ऐड नहीं करेंगे। प्रोडक्शन सुपरवाइजर सैलरी, इसको भी हमने इधर ऐड करना है क्योंकि उसने जो है ना चीज़ें बनाने में मदद की है, फैक्ट्री में मदद की है, लोगों को सुपरवाइज किया कि किस तरह से काम करना है। ये सारी चीज़ें होगी। उसके अलावा रह गया सप्लाई यूज्ड। सप्लाईज हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, यानी जो मटेरियल हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल की सबसे पहले हमने देखना है कि ओपनिंग हमारे पास कितनी है। 5,600 उसने ओपनिंग दिया हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल का। तो हमने जब भी हिसाब करना होता है ना किसी चीज़ का, हम ओपनिंग देखते हैं, उसमें परचेजेस को ऐड करते हैं और उसमें से एंडिंग को माइनस करते हैं, तो फिर हमारे पास जो नेट है ना वो आ जाता है कि जितनी हमने सप्लाईज यूज़ की हैं। जैसे हमने इधर देखें, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड हमने निकालना है। हमने देखा ओपनिंग कितनी है, उसमें परचेजेस ऐड की, जो आई उसमें से एंडिंग हमने माइनस की, तो हमें पता चला कि हमने यूज़ कितने किए हैं। ठीक है, इसी तरह हमने सप्लाईज को भी देखना है कि हमने कितने सप्लाईज यूज़ किए हैं, वो हम एफ ओ एच में डालेंगे कि के फैक्ट्री में इतने सप्लाईज यूज़ हुए हैं। हमारे पास 5,600 शुरू पे थे ओपनिंग, ठीक है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं। उसके बाद हमने परचेज़ किए 16,500 के, ये देखें ये सप्लाईज परचेज़ किए ना हमने 16,500 के। तो ये हम क्या करेंगे, 5,600 में ऐड कर देंगे। जो आंसर आएगा उसमें से 5,180 हम एंडिंग सप्लाईज यानी एंडिंग इनडायरेक्ट मटेरियल को हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो 16,920 है। इन सबको कैलकुलेट करके हमारे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है मई का वो 78,390 आ गया।